मुद्दा लेके आज़ाद मैदान में धरना करके बैठे हुए हैं। पहले नाम बताइए कुछ। मैं जालिंदर सरोदे, जनरल सेक्रेटरी शिक्षक भारती प्राइमरी यूनियन। बीएमसी महानगर पालिका ने अपने 1 लाख कर्मचारियों को 7th पे दे दी है, लेकिन जो प्राइवेट एडेड स्कूल है इनको पिछले 5 साल से 7th पे नहीं दी हुई है। ये बीएमसी की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही बीएमसी टीचर को उन्होंने 7th पे दिया उसी वक्त उन्होंने प्राइवेट एडेड स्कूलों को भी देना चाहिए था। दूसरी बात ऐसी है, मुंबई में करीबन 104 स्कूलें हैं जो एड मांग रही है पिछले 15 साल से, और उसके लिए बीएमसी ने करीबन 350 करोड़ रुपया प्रावधान किया है उनके बजट में। फिर भी बीएमसी उन 104 स्कूलों को अनुदान नहीं दे रही है। भारत में 2010 में आरटीई कानून लागू हुआ और आरटीई कानून के तहत किसी भी बच्चे से फ़ी लेना ये जुर्म है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना ये स्थानिक स्वराज्य संस्था और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बावजूद भी बीएमसी महानगर पालिका प्राइवेट एडेड स्कूलों के बच्चों से हर महीना 15 रुपया 20 रुपया फीस वसूले जा रही है। ये कानून के खिलाफ है और बीएमसी खुद कानून तोड़ रही है। और दूसरी बात, बीएमसी महानगर पालिका में पढ़ने वाले बच्चों को 27 वस्तुएं मुफ्त में देती है, लेकिन ये प्राइवेट एडेड स्कूलों को बच्चों को देती नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि बीएमसी की ये जिम्मेदारी है। ये एशिया की सबसे रिच ऐसी महानगर पालिका है, फिर भी वो बच्चों के अंदर जो भेदभाव करती है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। टीचरों के प्रति भेदभाव करती है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कारण 2 अक्टूबर गांधी जयंती से हम सब टीचर्स यहाँ आज़ाद मैदान में अनशन पर बैठे हैं। ये हमारा साखली उपोषण है। जब तक ये बीएमसी महानगर पालिका और स्टेट गवर्नमेंट हमारी मांगे मंजूर नहीं करती तब तक ये हमारा अनशन चालू रहेगा। हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। कितने दिन से यह अनुदान का प्रॉब्लम हो रहा है आपका? 7th पे तो करीबन 5 साल से 2016 से सभी स्टेट गवर्नमेंट बीएमसी एम्प्लॉयज़ को लागू हुआ है, लेकिन प्राइवेट एडेड स्कूलों को नहीं लागू हुआ है। और 104 स्कूलों का जो मसला है वो तो पिछले 15 साल से वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें एड दे दो। और ये सब निचले तबके के गरीब बच्चे हैं जिनको मुफ्त एजुकेशन देना ये बीएमसी की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बीएमसी पीछे हट नहीं सकती। मेरी मांग यही है कि हम समान काम कर रहे हैं तो हमारा समान काम और समान वेतन तो होना ही चाहिए, ये हमारा हक है। और आज तक 79 से आज तक हमेशा जब महानगर पालिका को वेतन श्रेणी देते हैं, हम रास्ते पर आने के बाद ही हमको मिलता है, वो भी करीबन 5 साल के बाद। और जैसे भी हम अभी सर ने आपको बताया वैसा हमारे भी जो पेरेंट्स है वो टैक्स भरते हैं, आप भी टैक्स भरते हैं, तो ये टैक्स महानगर पालिका को जाता है। फिर भी हमारे एडेड के बच्चों की फ़ी लेते हैं 15 रुपया और हर महीने का 20 रुपया, और वो महानगर पालिका में हम लोग भर रहे हैं। और 27 वस्तु उनको मुफ्त देते हैं, हमारे बच्चों को नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग ये मांग कर रहे हैं। 104 सालों स्कूल जो है वो स्कूलों का तो उन्होंने मान्य किया है, बजट प्रोविज़न हुआ है, फिर भी उनको ये उनका देते नहीं है। टूटपुंजे पगार पर ये लोग अभी काम कर रहे हैं, और इतने अच्छे तरह से कि महानगर पालिका आज जो यहाँ पे आपको बता रही है कि हम लोग स्टेट का काम कर रहे हैं ऑनलाइन के लिए। यहाँ पे सभी लोग हैं वो स्टेट के लिए पहली से चौथी के जो लोग हैं वो हमारे ही एडेड स्कूल के लोग काम कर रहे हैं रात दिन अपना स्कूल संभाल के। यानी कि समान अगर काम हम लोग करें तो हमको समान वेतन मिलना ही चाहिए, ये हमारी मांग है और इसलिए हम लोग डट के रहेंगे। मैं बोलना चाहूँगी कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका ये जो शिक्षक से लेकर
पेरेंट्स से लेकर बच्चों तक ये जो हमारे स्टूडेंट के साथ भी ये सभी के साथ ये जो अन्यायकारक व्यवहार हो रहा है ये बंद होना चाहिए और हमारी मांगे उन्होंने तुरंत मान लेनी चाहिए। यही हमारी डिमांड है। जब तक ये नहीं होता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। थैंक यू। निवेदन पत्र वगैरह दिए आपने? हमने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी को, माननीय आदित्य ठाकरे जी को, माननीय शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ जी को और बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह जी को और एडिशनल सीपी कमिश्नर है कुंभार साहब, शिक्षणाधिकारी तड़वी साहब, जो इस प्रोसेस में है इन सब लोगों को हमने हमारे निवेदन का ड्राफ्ट भेजा हुआ है और हमें यकीन है कि वो हमसे बात करेंगे और हमारा जो मसला है वो उसको हल करेंगे और बच्चों को न्याय देंगे, टीचरों को न्याय देंगे, क्योंकि ये उनकी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन और वो उससे पीछे नहीं हट सकते। अगर वो नहीं मानते हैं तो कैसे मनवाना है हमें पता है। इसके लिए तो हम यहाँ आज़ाद मैदान पे अनशन पे बैठे हुए हैं।